नेक्स्ट जो रिएक्शन है इसमें वो है एटार्ड रिएक्शन। ये सिंपल रिएक्शन होती है जिसमें हम एल्डिहाइड की रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, CrO2Cl2 के साथ, जिसका नाम क्या है, क्रोमिल क्लोराइड। ये क्या बनाएगा, CHOCr OHClCl। दूसरा भी क्या बनेगा, OCr OHClCl। फिर हम इसके हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। हाइड्रोलिसिस पर क्या दे गए, बेंजल्डिहाइड। तो ये प्रोडक्ट इसके अंदर बनेगा। एक अच्छा मेथड होता है टॉलिन से क्या बनाने का, बेंजल्डिहाइड। इसके बाद है गैटरमैन कोच रिएक्शन। याद रखना, ऐसा कंफ्यूज मत हो जाना, जो हमने गैटरमैन रिएक्शन पढ़ी थी हेलो एल्केन और हेलो एरीन में, उससे अलग होती है गैटरमैन कोच रिएक्शन, वो खाली गैटरमैन रिएक्शन थी। एक और आई गैटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस, वो अलग रिएक्शन है। इस रिएक्शन में इट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड फ्रॉम बेंजीन। बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए हम इस मेथड का यूज करते हैं। कैसे करेंगे, HCl AlCl3 AlCl3 क्या बना देता है, CH। कैसे होगी रिएक्शन एक बार देख लेते हैं। इसमें देखिए तो रिएक्शन किस तरह से होगी। इस रिएक्शन में क्या होता है, सबसे पहले लेते हैं हम AlCl3, साथ में क्या लिया, HCl। ये क्या है, एसिड। एसिड तो ये भी है, लेकिन फिर भी जब ये HCl के साथ रिएक्शन करेगा क्या बना देगा, HCl4 नेगेटिव, साथ में क्या आएगा, H पॉजिटिव। तो आप क्या ले सकते हैं इससे पहले स्टेप में, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, जनरेट होगा। फिर हमारे पास क्या है, C�BO पॉजिटिव C नेगेटिव, यही तो है कार्बोनिल ग्रुप।
इसकी किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे हम? H पॉजिटिव के साथ। अब H पॉजिटिव किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा? नेगेटिव के साथ क्या बना देगा? C ट्रिपल बॉन्ड O H पॉजिटिव। ये स्टेप फर्स्ट हो गया इसका। अब बात करेंगे स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड में क्या करना है आपको? अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अटैक करवाना है इलेक्ट्रोफाइल। किसके ऊपर अटैक करवाना है? बेंजीन के ऊपर। तो बेंजीन के पास जब ये इलेक्ट्रोफाइल है तो ये क्या रहेगा? किसी तरह काम करेगा यहां पर न्यूक्लियोफाइल। बहुतों के माइंड में एक चीज आती है बेंजीन न्यूक्लियोफाइल की तरह कैसे काम करेगा, तो क्योंकि बेंजीन के पास क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो इस वजह से किसी तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। रिएक्शन कैसे होगी वो आप समझिए। इसमें पाई बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा। इसमें पाई बॉन्ड ही क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा। जब पाई बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा तो कैसे अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर देगा। इस वाले कार्बन पर इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। हाँ, क्या बना देगा? सी इलेक्ट्रोफाइल का जो अटैक होगा, हमेशा जो एरो हम कहां से लगाते हैं? इधर की तरफ से। यानी कि एरो हमेशा न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल की तरफ आता है, कभी भी इलेक्ट्रोफाइल से न्यूक्लियोफाइल की तरफ नहीं जाता। तो यहां पे क्या आएगा? सी एच। यहां पे ऐसे लिख लीजिए, यहां से अट्रैक्ट करा इलेक्ट्रॉन। यहां पे गए जहां पे नेगेटिव चार्ज है, सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये आ जाएगा। वे ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, तो ऑक्सीजन में कैसे चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव और पॉजिटिव क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। तो मैंने कर दी न्यूट्रल। उसके बाद क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा यहां पर। यहां पर क्या आएगा? उसके बाद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा इसे। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? फिर से बेंजीन रिंग बन जाएगी और यहां पे क्या आ जाएगा? CH। अब बेंजीन रिंग पर कहीं पे भी CHO लगा रहे, इसका मतलब ये तो नहीं है कि अगर बेंजीन रिंग पे यहां पे CHO लगा दिए तो वो बेंजील्डिहाइड नहीं, ये भी बेंजील्डिहाइड। यहां CHO लगा दिए, ये भी बेंजील्डिहाइड, यहां लगा दिए वो भी बेंजील्डिहाइड। तो इस तरह से इसमें क्या होगा? रिएक्शन होगी। वो आपने देख ली गेटरमैन कोच रिएक्शन किस तरह से होगी। तो अभी आप पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड की सिंथेसिस। एक और आपको पढ़ाते हूं मैं टॉलिन से। इस मेथड में क्या होगा जब टॉलिन से रिएक्शन करेंगे? In this method, benzaldehyde is prepared by the क्लोरीनेशन। पहले क्या करेंगे? प्रिपेयर्ड बाय द क्लोरीनेशन।
एंड आफ्टर दैट हाइड्रोलिसिस। इसका मतलब क्या है? इस मेथड में क्या करते हैं, बेंजल्डिहाइड प्रिपेयर करना। किससे प्रिपेयर करना? पहले आपको क्लोरीनेशन करना, फिर क्या करनी है, हाइड्रोलिसिस। जब हम लाइट की प्रेजेंस में क्लोरीनेशन करते हैं टॉलिन का, लिसिस ऑफ टॉलिन, जब क्लोरीनेशन करते हैं तो आपको याद रखना है कि लाइट की प्रेजेंस में ऐसा नहीं क्लोरीन यहां पे लग जाए, यहां पे लग जाए, यहां पे लग जाए, यहां पे लग जाए, नहीं। ये अटैक करेगा कहां पर? बेंजाइलिक कार्बन के ऊपर। तो आपको पता है जो बेंजीन से अगली वाली कार्बन होती है उसे हम बेंजाइलिक कार्बन कहते हैं। तो बेंजीन से अगली वाली कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, क्या बन जाएगा इसमें? CH2Cl। फिर एक बार आप क्लोरीनेशन करेंगे, क्या बना देगा? CHClCl। फिर इसकी क्या करनी है आपको? हाइड्रोलिसिस। सब हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या? जितने भी Cl है उसकी जगह पे क्या आ जाएगा? OH। और आप जानते हैं जो OH होता है, जैम OH, जैम डाइऑल। जैम डाइऑल मतलब क्या होता है? जब एक ही कार्बन के साथ दो OH ग्रुप अटैच होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? जैम डाइऑल कहते हैं। तो जैम डाइऑल और जैम डाइऑल एक पोजीशन पर स्टेबल नहीं होते, ये किसमें चेंज हो जाएगा? इसमें से वाटर बाहर निकलेगा और एक बना देगा बेंजीन। तो इस मेथड में टॉलिन से हमने एक मेथड और भी पढ़ा था। कौन सा मेथड पढ़ा था? टॉलिन से बेंजल्डिहाइड वाला एटार्ड रिएक्शन हमने पढ़ी थी। ये रिएक्शन आपने पढ़ ली है, किस तरह से इसमें प्रोडक्ट बनेगा। एक और रिएक्शन है स्टीफन रिडक्शन, वो भी बहुत इंपोर्टेंट रिएक्शन है, उसे भी हम पढ़ेंगे अभी। तो पता चल गया होगा किस तरह से रिएक्शन आपको करनी है। स्टीफन रिडक्शन। स्टीफन रिडक्शन में क्या होता है? पहले स्टेप फर्स्ट है, इसमें किसका यूज करते हैं? SnCl2 और HCl का। क्या बना देगा? SnCl4 और साथ में क्या बाहर निकलेगा? 2H। होती कैसे है ये रिएक्शन? पहले हम इसकी रिएक्शन करवाते SnHCl के साथ 10 और HCl के साथ, फिर हाइड्रोलिसिस कर देते। क्या बन जाएगा? सब बेंजल्डिहाइड। अब होगी क्या ये देखना है। पहले स्टेप में तो ये होगी, स्टेप सेकंड में क्या होगा? C ट्रिपल बॉन्ड N। किससे रिएक्शन करवाई आपने? जो दो हाइड्रोजन बची, एक हाइड्रोजन ऐड करनी है यहाँ पे, एक हाइड्रोजन ऐड करनी है यहाँ पे, एक हाइड्रोजन ऐड करनी है यहाँ पे, एक हाइड्रोजन ऐड करनी है यहाँ पे। क्या बनेगा? CH डबल बॉन्ड N। भाई सीधी सी बात है, क्या बन जाएगा? एमाइन ग्रुप बन जाएगा इसमें। CH और भाई दोनों जगह हाइड्रोजन लगेगी तो ट्रिपल बॉन्ड हट जाएगा और उसके पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। फिर आपने हाइड्रोलिसिस करी इसकी, क्या क्या बाहर निकल जाएगा इसमें से? NH3 बाहर निकलेगा और ऑक्सीजन किसके साथ अटैच हो जाएगा? CH के साथ। क्या बन जाएगा? बेंजीन। तो ये प्रोडक्ट इसमें बनेगा, लिख लीजिए इसे।
In this method, benzaldehyde is prepared, इसे क्या कहते हैं हम, बेंजो नाइट्राइड, by the, in this method benzaldehyde is prepared by the reduction of benzonitrile. तो आपने ऑक्सीडेशन से पढ़ लिया, रिडक्शन से कैसे हम एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। आपने एटार्ड रिएक्शन पढ़ लिया, स्टीफन रिडक्शन पढ़ लिया, गेटरमैन कोच रिएक्शन पढ़ लिया, ड्राई डिस्टिलेशन पढ़ लिया, रोजरमंड रिडक्शन पढ़ लिया। एक और मेथड हमें पढ़ना है, इसका नाम है गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। इस मेथड में बेंजीन का यूज किया जाता है, HCl लिया जाता है, HCl लिया जाता है और साथ में क्या यूज किया जाता है, AlCl3। क्या बना देता है, बाद में वाटर का भी यूज करेंगे, CHO बन जाएगा इसमें, बेंजल्डिहाइड। बस CO की जगह पर HCN आ गया है, बाकी वही मेथड। तो रिएक्शन कैसे होगी जरा वो देख लेते हैं। सबसे पहले दिया था आपको HC ट्रिपल बॉन्ड है, ये रिएक्शन करेगा HCl के साथ, एडिशन रिएक्शन होगी। Cl के ऊपर पार्शियली कैसे चार्ज होता है, नेगेटिव, इस पे कैसा होता है, पॉजिटिव। इसमें पार्शियल नेगेटिव, इस पे कैसा होता है, पॉजिटिव। तो क्या बनेगा, HC पॉजिटिव किसके साथ अटैच होगा, नेगेटिव के साथ। नाइट्रोजन किसके साथ अटैच होगा, हाइड्रोजन के साथ। फिर है HCCl डबल बॉन्ड NH, किसके साथ रिएक्शन करवाएगा, AlCl3 के साथ। क्या बन जाएगा इसमें, AlCl4 नेगेटिव, साथ में क्या आएगा, HC डबल बॉन्ड NH, इस पे कैसे चार्ज आ गया, पॉजिटिव। इसे नोट डाउन कर लीजिए। फिर क्या होगा, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। यहां पर आप लिख सकते हैं जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। फिर यहां पे क्या होगा, स्टेप फर्स्ट है, स्टेप सेकंड, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ये ग्रुप अटैक कर देगा इसके ऊपर। कैसे अटैक करेंगे, यहां पे किस चार्ज आएगा, पॉजिटिव। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो ऐसी ही रिएक्शन मैंने एक आपको करवाई थी थोड़ी देर पहले, इस तरह से भी आप इसे समझ सकते हैं। जब बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटेगा तो इसमें होगी हाइड्रोलिटिक क्लीवेज, एक जगह कैसे चार्ज आएगा, नेगेटिव, एक जगह कैसा आएगा, पॉजिटिव। जब ये इलेक्ट्रोफाइल है
तो बेंजीन अपने आप ही क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल हो गया। तो न्यूक्लियोफाइल ऐसी जगह पर अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, कम हो, वहां पर अटैक कर देगा। तो नेगेटिव चार्ज अटैक कर देगा कार्बन के ऊपर। यहां पे क्या दिया हुआ है, हाइड्रोजन। क्या बना देगा यहाँ पे, CH डबल बॉन्ड NH। तो आपको याद है स्टीफन रिडक्शन मैंने करवाई, ये बात चल गया ना, नेगेटिव पॉजिटिव अटैक कर देगा, इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा। स्टीफन रिडक्शन मैंने आपको करवाई थी, उसमें फिर क्या होता था, वाटर साथ रिएक्शन करोगे क्या बन जाएगा, बाहर क्या निकलेगा, अमोनिया, और बॉन्ड क्या जाएगा, सब बेंजीन। तो ये आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से रिएक्शन होगी। ये गैटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस है। पहली वाली का नाम गैटरमैन कोच रिएक्शन था, और उससे पहली वाली का नाम जो हमने हेलोएल्केन और हेलोरीन या अमाइंस में पढ़ी थी, उसका नाम सिर्फ गैटरमैन रिएक्शन था। तो इन तीनों का आपको याद रखना है, कहीं कंफ्यूज होकर के आप किसी रिएक्शन को किसी और में लिख दें। तो ये रिएक्शन अलग है, इससे पहले गैटरमैन कोच रिएक्शन अलग थी, और ये रिएक्शन क्या है, अलग, या उससे पहली वाली गैटरमैन रिएक्शन अलग थी। एक रिएक्शन है, बहुत ज्यादा आपने पढ़ लिया, बस मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाह रहा हूं, बाकी तो आपको पता ही है रिएक्शन के बारे में। CH3CH डबल बॉन्ड CH3, ओजोन के साथ रिएक्शन, ये भी एक प्रिपरेशन का मेथड होता है। इसका क्या बना देगा, CH3CHO बनेगा कैसे, पहले देख लेते हैं। यहाँ पे एक टेम्पर बनता है जिसे हम क्या कहते हैं, ओजोनाइट कहते हैं। डबल बॉन्ड आपको हटाना है, और यहां पर क्या बनाना है, टेम्पल। डबल बॉन्ड हटाना है और यहां पर क्या बना देना है, टेम्पल बना देना है। डबल बॉन्ड आपने हटा दिया, यहां पे ऑक्सीजन आएगा, यहां पे ऑक्सीजन आएगा, यहां पे ऑक्सीजन आएगा। जिंक डस्ट के साथ क्या होगा, मैंने तरीका बताया था, टेम्पल को आप ब्रेक डाउन कर देंगे। इधर की साइड जो O है इधर की साइड चला जाएगा, इधर की साइड वाला जो O है वो इधर की साइड चला जाएगा, और ये बीच वाला O किसके साथ जाएगा, जिंक के साथ। क्या बना देगा, जेड। इससे भी अच्छा मेथड मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको कभी भी रिएक्शन करनी है, ओजोलिसिस, सिंपल मेथड बता रहा हूं बिल्कुल। पहले आप यहां पे लिख दिए, दूसरा क्या, जिंक डस्ट आपने लिया, दोनों मेथड एक साथ बता रहा हूं। जहां डबल बॉन्ड है उससे इधर की साइड एक ऑक्सीजन लगाओ, जो कार्बन साथ अटैच है उसके साथ क्या लगा दो, ऑक्सीजन। तो यहां पे क्या आ जाएगा, CH3। जो इधर की साइड कार्बन है उसके साथ भी वो लगाओ, क्या बन जाएगा, CH3CHO। और साथ में जिंक के साथ क्या बन जाएगा, Zn। तो तीसरी ऑक्सीजन बची। ट्रिक आपको पता चली गई होगी, फिर मैं एक बार बता देता हूं ट्रिक को। जैसे दे रखा आपको कंपाउंड CH3 डबल बॉन्ड CH3। ट्रिक क्या बताई मैंने इसके आपको, यहां ऑक्सीजन लगेगा, यहां ऑक्सीजन लगेगा, डबल बॉन्ड दोनों साइड में क्या लगाना, आपको ऑक्सीजन लगाना, और डबल बॉन्ड को हटा देना। तो क्या आएगा, CH3, यहां पे क्या आ जाएगा, O आ जाएगा। जेड। तो दोनों में से कोई भी ट्रिक, इससे करना चाहते तो इससे कर लीजिए, आपको समझ में आ गई हो, और इससे करना चाहते तो इससे कर सकते। दोनों साइड क्या लगाना, डबल बॉन्ड को हटा देना, दोनों साइड क्या लगाना, ऑक्सीजन, वही मैंने लगाया। और एक तीसरा ऑक्सीजन जेड के साथ है।
तो ये ज्यादातर मेथड मैंने आपको बता दी है। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन एक रह गई है इस मेथड की, वो आपको ऑलरेडी आती है। फ्रीडल-क्राफ्ट आपने 11th क्लास में पढ़ ली है। तो ज्यादातर आपने जो रिएक्शंस है, मैंने आपको ज्यादातर कोशिश की है कि जितनी मैक्सिमम रिएक्शंस मैं आपको करवा सकूं, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन बना सकते हैं, तो मैंने आपको बताई है। ये बहुत इंपोर्टेंट मेथड्स मैंने आपको बता दी, चाहे ओजोलिसिस है, चाहे गैटरमैन-कोच रिएक्शन है, चाहे गैटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस है, चाहे आपने पढ़ी है इसमें रोजरमोट रिडक्शन पढ़ी, चाहे आपने एटार्ड रिएक्शन पढ़ी है, चाहे क्लोरिनेशन से आपने बनाया, चाहे आपने स्टीफन रिडक्शन पढ़ी, चाहे आपने ड्राई डिस्टिलेशन पढ़ा है, चाहे आपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ा है। मैं सभी मेथड से आपको कोशिश करी है कि आपको एल्डिहाइड और कीटोन की सभी प्रिपरेशन में आपको बता दूं। तो हम जल्दी ही और मेथड लाएंगे। मेथड्स एक दो मेथड अगर फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन के अगर आप कहेंगे सर उसे भी करवा दो तो उसे भी करवा देंगे बाद में। बाकी अभी तक जो मैंने आपको बताई है, एल्डिहाइड, एल्डोल और कैनिजार रिएक्शन सभी करवानी है आपको, किलीमेंसन रिएक्शन करवानी है, वॉल्केशनल रिएक्शन करवानी, बहुत सारे रिएक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। अभी तो आप इसके डिस्टिंक्शन टेस्ट पढ़ेंगे, बहुत ही इंपोर्टेंट इसके डिस्टिंक्शन टेस्ट होते जो हमें पढ़नी है।